अब ये बीच में बार बार मत बोलिए, गलत बात है। आपने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। वहां बुलाया गया और इज्जत अफजाई हो रही है, विश्व खड़ा है उनके साथ और हम लड़ रहे थे तो कोई नहीं आया हमारे साथ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल किसकी इज्जत अफजाई हो रही है? खड़े होते हैं ना, नहीं, हम पैलेस्टीन के साथ भी बुलाकर धमकाना इज्जत अफजाई है क्या? हम ईरान के साथ नहीं, इज्जत। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दें कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दें, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। बस हवा निकल गई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विवेक श्रीवास्तव जो बेशरम टाइप का कम्युनिस्ट है, पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान को बोल रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा इज्जत है और ट्रंप उनकी ज़्यादा सुनता है, नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता। और ट्रंप ने खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोला है और भारत का कोई पलड़ा नहीं है, भारत ईरान की तरफ खड़ा है कि इजराइल की तरफ खड़ा है, कुछ भी नहीं किसी को पता है। उस पर जो जवाब दिया सुधांशु त्रिवेदी ने, और एक दोस्तों एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने जो जवाब दिया, जिस तरह से उनको डोमिनेट करके समझाया है कि कितना खतरनाक तरीके से धोया है कि दोस्तों इस वक्त पूरी तरह से विवेक श्रीवास्तव रोते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे वीडियोस लगातार अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और जो भी हमारे दोस्त फेसबुक देख रहे हैं तुरंत फॉलो करिए। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है, एक लाइक ठोक दीजिए वीडियो को। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है, मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दें कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दें, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। जली ना, तेरी भी जली। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। नहीं, जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले जिन लोगों को बुलाया था पाकिस्तान से प्रेसिडेंट के रूप में थे, आपने सही कहा, आर्मी जनरल को इसलिए बुलाया और थैंक किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने और कहा है कि आई एम थैंकफुल दैट पाकिस्तान डिसाइडेड टू स्टॉप द वॉर। एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं आपसे। और इसीलिए वहां बुलाया गया और इज्जत अफजाई हो रही है, विश्व खड़ा है उनके साथ और हम लड़ रहे थे तो कोई नहीं आया हमारे साथ। किसकी इज्जत अफजाई हो रही है? खड़े होते हैं ना, नहीं, हम पैलेस्टीन के साथ भी बुलाकर धमकाना इज्जत अफजाई है क्या? हम ईरान के साथ नहीं, इज्जत अफजाई है बुलाकर धमकाना। हम सबके साथ हैं। वो कह रहे हैं ईरान के बारे में जो डिटेल है वो निकालो। ये इज्जत अफजाई कैसे है भाई? मिट्टी पलीत को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? इज्जत अफजाई कहते, इट इज वेरी क्लियर। खाना खिलाकर थप्पड़ मारने को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? सर इजराइल और ईरान के जरा देखिए इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है भाई? कोशिश कर रहा है चीन आप के पढ़े लिखे साथ। आदमी हैं। दर्शक पूछ रहे हैं, दिनेश बारडिया का यूट्यूब पर सवाल है, कांग्रेस के नेता राफेल को लॉन्च करने की छटपटाहट क्यों दिखा रहे हैं? राहुल गांधी को ही ठीक से लॉन्च कर लें। पीयूष आवा का राजकोट गुजरात से सवाल है, कांग्रेस के समय तो सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे, आज जब सेना के पास राफेल है तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? जायज सवाल है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव, अगर इस तरह के मजाक किए जाते हैं, गायब का पोस्टर, राफेल पे नींबू मिर्ची, मैं पूछना चाहती हूं, आप अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे सैनिकों के खिलाफ तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, किसी अपोजिशन पार्टी ने भी नहीं कहा है, किसी नागरिक ने नहीं कहा है, किसी सोशल राइट एक्टिविस्ट ने नहीं कहा है, किसी जो मोदी के विरोध में इतने खड़े किसी ने नहीं कहा। हाँ, लेकिन सरकार के खिलाफ कहा। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, हमने उसका स्वागत किया था, हमने प्राइम मिनिस्टर को अपना सपोर्ट दिया, हमने बोला सरकार और मेरा प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन उसके बाद एक कम्युनिकेशन गैप आया। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उस पोजीशन पे श्री राहुल गांधी बैठे हैं, आप किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफेंस की स्ट्रेटजीज को डिस्क्लोज करें, वो नहीं करना चाहिए, वो इम्प्रैक्टिकल बात है, बट एटलीस्ट यू शुड टेक द ऑपोजिशन इन कॉन्फिडेंस। एलओपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको ब्रीफिंग दीजिए, उनको बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, ये चीज मिसिंग है। और जब ये चीज मिसिंग होती है तो उसके बाद एक कटाक्ष है, जो भी किया अजय राय ने, इट कुड बी इन बैड टेस्ट इन समबडीज आईज, लेकिन वो एक कटाक्ष है। आपकी आंखों में है या नहीं बैड टेस्ट? जब लाए थे राफेल, देश में बड़ा नहीं, बैड टेस्ट की बात नहीं है मैडम, आप ये बताइए ना, ये नींबू मिर्ची, ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। और सेना के अंदर अगर मेरे डिफेंस मिनिस्टर इन सबको लेकर के आकर राफेल का स्वागत करते हैं तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।
आप हर हर महादेव करके लड़ते हैं, आप अल्लाह अकबर करके हमारे देश की तरफ से लड़ते हैं, हम धर्म के नारे लड़के लड़ते, वो एक अलग इशू है। बट ये नजरबट्टू, मिर्ची, नींबू, ये सब नॉनसेंस को फौज से कृपा करके दूर रखिए। सुधांशु त्रिवेदी, ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है, लेकिन वक्फ जो है वो सेंस है, लेकिन नींबू मिर्ची नॉनसेंस है। जवाब दे दीजिए। नहीं, अब इनको रिवर्स में जवाब देता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये बातें नॉनसेंस हैं और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दें कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दे, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते, और आपको भी पता होना चाहिए हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। बाद में आजादी के बाद अब उसका नारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो गया, अन्यथा मराठा रेजिमेंट का नारा 1946 तक कोई भी जाके देख ले हर हर महादेव था। खैर वो आपकी औकात के बाहर है, इसलिए मैं अब बताऊं। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि सेना के खिलाफ तो बोला नहीं। विवेक जी आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भूल गए मेरे भाई, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चन्नी ने सवाल पूछा, चन्नी जी ने, और सर्जिकल स्ट्राइक किसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने। तो सेना के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल उठाना सेना के खिलाफ बोलना नहीं है। यह कौन सा विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, जरा बताइए। फिर पुलवामा का अनाउंसमेंट भारत सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया था, एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट किया था। अब पुलवामा के ऊपर सवाल उठाना कि बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, ये सेना पर आक्षेप करना है या नहीं, ये जरा अपना जागृत विवेक से मुझे बता दीजिए। उसके बाद कहिए सेना खिलाफ किसी ने नहीं बोला। और AK एंटोनी साहब का एज डिफेंस मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये बयान है कि चाइना की सीमा पर हमारी लंबे समय से स्थापित नीति रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है सीमा के ऊपर। यह सेना को कमजोर करना है या सेना को ठीक करना है। 26/11 हमले के बाद उस समय के एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर ने यह कहा कि सेना एयर स्ट्राइक करने को तैयार थी, मनमोहन सिंह ने मौका नहीं दिया। यह बात खिलौना बनाना हुआ कि नहीं हमारे फाइटर प्लेन्स को? खिलौना छोड़िए, आप देखिए DRDO ने MIGM मिसाइल आज टेस्ट कर ली है। अभी ये ताजा तस्वीरें डिफेंस मिनिस्ट्री से आ रही है कि ये मिसाइल टेस्टिंग हुई है, मिसाइल टेस्टिंग हो रही है, ब्लैकआउट और कैमोफ्लाजिंग ऑफ इंस्टॉलेशंस हो रहा है। उधर होम मिनिस्ट्री ने सारे राज्यों को ये कहा है। उसके बाद हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे पे एयरक्राफ्ट्स का, वॉरक्राफ्ट्स का लैंडिंग, टेक ऑफ सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों ये बेशरम टाइप का जो कम्युनिस्ट है विवेक श्रीवास्तव, लगातार इसकी धुलाई होती है, लगातार इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे पोस्ट होती रहती है और ऐसी वीडियोस लगातार अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ठोकिएगा। इसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ, प्लीज एक लाइक ठोकिएगा। और इसने फॉलो नहीं किया अभी तक, फेसबुक देख रहे हैं तुरंत फॉलो करिएगा। दोस्तों बात करते हैं इस बेशरम टाइप के इंसान के बारे में। तो ये जो इतना बेशरम इंसान है ये बोलता क्या है कि पाकिस्तान के बारे में दोस्तों इतना ज्यादा इसका दर्द फूटता आ रहा है, शुरू से लेकर अभी तक इसका पाकिस्तान के लिए दर्द फूटता आ रहा है। और पाकिस्तान को बोल रहा है कि हमसे ज्यादा मजबूत नेशन दिखाई दे रही है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि उसका ट्रंप पूरी तरह साथ दे रहा है। ट्रंप केवल शहबाज शरीफ को बुला रहा है, नरेंद्र मोदी को नहीं बुला रहा है, उनकी बातें नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान की बात सुन रहा है लेकिन इंडिया की बात नहीं सुन रहा है। तो मैं इस बेशरम टाइप के इंसान को पहले एक बात बता दूं कि ट्रंप अगर भारत की नहीं सुनता है तो भारत के अंदर इतनी काबिलियत है कि ट्रंप के ऊपर भी दबाव डाल सके, यूएसए अमेरिका जैसे देश के ऊपर दोस्तों दबाव डाल सके। इतनी ज्यादा कुवत आ चुकी है अगर इंडिया में तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है, जो जिस तरह से डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। हमारा देश इस वक्त हर एक फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, भारत इस वक्त दोस्तों टॉप पे ही जा रहा है, लगातार ऊंचाइयों पे जा रहा है। और इस ऊंचाइयों को देखते हुए पूरा देश जो है वो भारत की तरफ नजरें टकटकी लगा के देख रहा है पूरी तरह से। रशिया हो गया, चाहे दोस्तों चाइना हो गया, पूरी तरह से लोग केवल भारत को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी की फुट स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों ये बेशरम टाइप का इंसान बोलता है कि शहबाज शरीफ जो है नरेंद्र मोदी से ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है इस वक्त, क्योंकि शहबाज शरीफ की बात यूएस मान रहा है। अबे यूएस पे तो दबाव नरेंद्र मोदी भी डाल सकते हैं, यूएस पे दबाव दोस्तों जयशंकर भी डाल सकते हैं, जो हमारे देश के दोस्तों बड़े नेता हैं, डिप्लोमेट हैं। उन्होंने दोस्तों साफ तौर पर बोला था कि ये जो ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, बयान अपना बयानबाजी बंद करे। और उसके बाद ही ट्रंप ने दोस्तों क्या किया था, उसके बाद ही ट्रंप ने वो डिलीट किया था जो पोस्ट अपना किया था कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में अब सीज फायर हो गया है, हम
हमने ये मध्यस्थता की है, ये सारी बातें जब उन्होंने बोली थी उन्होंने दोस्तों वापस लिया। वापस क्यों लिया? क्योंकि भारत की तरफ से दबाव डाला गया। ये दबाव का असर था कि ट्रंप ने भी अपने दोस्तों बात को वापस लिया। इतनी बड़ी दोस्तों ये बात है, लेकिन इस बेशरम टाइप के इंसान को नहीं समझ में आएगा। और दोस्तों बात करते हैं ईरान और इजराइल के बारे में, जो इस वक्त दोस्तों ये बेशरम टाइप का इंसान, बेहया टाइप का इंसान जो इजराइल और ईरान के बारे में बोल रहा था कि भारत ना तो इजराइल के साथ है, भारत ना तो ईरान के साथ है, भारत केवल अपने साथ है। और वाकई में दोस्तों जो अभी विशेषज्ञ बैठे थे यहाँ पे, उन्होंने सही जवाब दिया, शानदार तरीके से जवाब दिया सुशांत सरीन जी ने, कि दोनों साफ उन्होंने बोला है कि भारत दोनों के साथ इसलिए नहीं क्योंकि भारत दोनों के साथ क्या करना था, बिजनेस। भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है जो भारत अपना केवल बेवकूफ़ों की तरह किसी एक के साथ खड़ा हो जाए, दूसरे से दुश्मनी ले ले। अबे क्यों दुश्मनी ले? भारत की इसमें क्या रोल है? दुश्मनी लेने की क्या रोल है, मुझको ये बताओ। भारत दोनों से विशेष करके भारत आगे बढ़ेगा जब भारत उस लेवल पे हो जाएगा, जब भारत की बात सारे दुनिया पूरी विश्व सुनेगी, तब भारत बोलेगा कि मैं इसके साथ खड़ा हूं, तब भारत की बात सब सुनेंगे और भारत का पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी भारत दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर, जब भारत पहले नंबर पर आ जाएगा, जब पूरे सबसे ट्रेड करता रहेगा, बिजनेस करता रहेगा और भारत लगातार ऊपर चढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जब भारत नंबर 1 पे टॉप पे आकर बैठेगा, तब इसकी बातें, अगर ये बात ऐसे करेगा आकर के कि भारत ना तो इजराइल के साथ ना तो ईरान के साथ, भारत जिसके साथ अगर बोल देगा उस वक्त उसके साथ रहेगा, तो अगला कंट्री अपने आप सरेंडर हो जाएगा। ये मैं आपको आने वाले समय में दिखा दूंगा, इस बेशरम इंसान को भी मैं यही दिखा दूंगा। आपको क्या लगता है मेरी बातें कितनी सही है कितनी गलत है, ये आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक इस बेशरम इंसान के लिए एक शब्द जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे, इससे भी शानदार वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।